बहुत समय पहले की बात है। व्यासपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां पर सभी लोग बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन उसी नगर में एक घमंडी सेठ भी रहता था। उसके पास जितने पैसे थे उतना ही वो कंजूस भी था। वह अपने खेतों में किसानों से बहुत मेहनत करवाता और मजदूरी के नाम पर उन्हें कौड़ी भर देता था। परंतु वहां के किसानों के पास और कोई चारा नहीं था, जिस कारण वे लोग उसके खेतों में चुपचाप काम किया करते थे और कोई भी उस सेठ के खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। उसी नगर में रोहन नाम का एक और किसान रहता था, जो अपने परिवार के साथ हमेशा खुशी खुशी रहता। उसके पास थोड़ी मोड़ी खेती थी, जिसमें काम करके वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर ही लेता था। रोहन बहुत मेहनती था। वह अपने खेतों में दिन रात काम किया करता और अपनी मेहनत के दम पर ही वह खेती से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेता था। लेकिन एक साल उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा। उस गांव में थोड़ी भी बारिश नहीं हुई, जिस कारण सभी के खेत पूरी तरह से सूख चुके थे और उन गरीब किसानों के पास अपने खेतों की सिंचाई के लिए और कोई भी साधन न था। वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, किंतु बारिश न होने की वजह से उन सभी किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो रही थी, सूख रही थी। यह देखकर सोहन दुखी हो जाता है और कहता है, हे ईश्वर, यदि बारिश ना हुई तो मेरी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी, और यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? मेरे परिवार का गुजर बसर कैसे होगा? रोहन जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बच्ची भूख के मारे तड़प रही थी और अपनी माँ से कहती, माँ, मुझे जोर की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दो। अपनी बच्ची के मुख से यह सुनकर रोहन और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। रोहन तुरंत ही नगर के धनवान सेठ के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, सेठ जी, मैं आपसे विनती करने आया हूं। मुझे कृपया करके कुछ पैसे दे दीजिए। मैं अगले साल तक आपके पैसे लौटा दूंगा। वह सेठ रोहन की सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न था। वह जानता था कि रोहन बहुत ही मेहनती है। रोहन अकेले ही वो सारे काम कर सकता है जो बाकी सारे किसान नहीं कर पाते। जो बाकी सारे किसान 2 महीने में काम पूरा करते हैं, रोहन केवल 1 महीने में ही उस कार्य को पूरा कर देता है। इसलिए वह सेठ मन ही मन यह विचार करता है कि क्यों ना मैं इसे नौकरी पर रख लूं और इससे अपने खेतों का काम करवाऊं। यह मेहनती तो है ही और इससे मैं कम पैसों में अधिक मेहनत भी करवा सकता हूं। यह सब सोच विचार कर वह सेठ रोहन से कहता है, रोहन, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, किंतु मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। एक काम करो, तुम कल से मेरे यहां पर नौकरी पर आ जाओ। तुम मेरे खेतों में काम कर लेना और उसके बदले मैं महीने के तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। पर सेठ जी, यहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं उन्हें तो आप 4000 रुपए देते हैं, तो मुझे 2000 रुपए क्यों? देख, मेरे साथ इस तरह से बहस मत कर। यदि तुझे पैसे चाहिए तो तुझे काम करना पड़ेगा और मैं महीने के केवल तुझे 2000 रुपए ही दूंगा। काम करना होगा तो कल से आ जाना, वरना आने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन उदास होकर घर वापस लौट आता है और काफी सोच विचार करने के बाद वह उस सेठ के पास काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। अगले दिन से ही वह सेठ के खेतों में काम करने लगता है। वह बहुत मेहनती था, इसलिए वह दिन रात खेतों में ही लगा रहता, खेतों की देखभाल करता। उसने खूब मेहनत की, खूब लगन के साथ अपना काम किया और 4 महीनों का काम उसने केवल 2 महीनों में ही कर दिया। यह देखकर वह सेठ बहुत खुश हुआ, किंतु वह सेठ बहुत कंजूस भी था। उसने मन ही मन सोचा कि इसने तो मेरे 4 महीने का काम केवल 2 महीने में ही कर दिया। ऐसे तो इसने मेरे 2 महीने के पैसे बचा लिए। क्यों ना अब मैं इसे काम से निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे भी बच जाएंगे और मेरी खेती तो हो ही चुकी है। यह सोचकर उसने सोहन को अपने पास बुलाया और 2 महीने के पैसे देकर वह उससे कहता है, ये ले तेरे 2 महीने के पैसे और कल से काम पर मत आना। अरे अरे मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? नहीं नहीं,
मेरा काम हो गया है, इसलिए कल से काम पर मत आना। मुझे तेरी अब कोई जरूरत नहीं है। रोहन यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। वह बहुत चिंतित हो गया। उसे अब समझ नहीं आ रहा था उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। उसने उस सेठ से कहा, मालिक, कृपया करके मुझे काम से मत निकालिए। यदि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे घर पर पैसे कैसे आएंगे और मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? इसलिए मुझे काम से मत निकालिए। लेकिन वह सेठ रोहन की एक नहीं सुनता और वह उसे निकाल देता है। रोहन रोता हुआ घर लौटता है। रात भर उसे नींद नहीं आती और जब वह सुबह उठता है तो वह यह निर्णय लेता है कि वह फिर से उन सेठ के पास जाएगा और उनसे एक बार फिर आग्रह करेगा कि वह उसे काम पर रख ले। यही सोचकर वो वापस उन सेठ के घर पहुंचता है और उन सेठ के घर के बाहर ही वह बैठ जाता है। सुबह उठकर जब वह सेठ घर से बाहर निकलता है तो रोहन को अपने घर के बाहर बैठा हुआ देखता है और वह रोहन से कहता है, क्या हुआ? यहाँ पर क्यों आए हो? मालिक, मुझ पर दया कीजिए, मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन वह सेठ रोहन की एक नहीं सुनता। वह उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देता है। अगली सुबह रोहन फिर से उस सेठ के घर के बाहर आकर बैठ जाता है। सेठ जब घर के बाहर निकलता है तो वह उसे देखकर और भी क्रोधित हो जाता है और वह उसे भला बुरा कहकर वहां से भगा देता है। और अब से रोहन यही क्रम हर रोज दोहराने लगा और वह सेठ उसे हर रोज भला बुरा कहकर भगा दिया करता। देखते ही देखते वह सेठ रोहन से बहुत परेशान हो चुका था। वह बहुत चिंतित हो चुका था। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि आखिर रोहन से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। इधर दूसरी तरफ गांव के सभी लोग रोहन और सेठ के बारे में ही बात कर रहे थे। हर तरफ यह बात फैल चुकी थी कि रोहन जब भी सेठ से काम मांगने जाता है तो वह सेठ उसे भला बुरा कहकर वहां से भगा देता है। गांव का हर एक व्यक्ति इसी बारे में चर्चा कर रहा था और सभी लोग उस सेठ को भला बुरा कह रहे थे। जब सेठ के कानों तक ये सारी बातें पहुंची तो वह तंग आकर अपने परिवार के साथ दूसरे गांव चला जाता है और करीब 1 महीने के बाद जब वह घर वापस लौटता है तो वह सोहन को अपने घर के बाहर बैठा हुआ नहीं देखता। यह देखकर सेठ बहुत खुश होता है और सोचता है कि चलो उस रोहन से छुटकारा मिला। लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न था कि आखिर रोहन ने मेरे घर पर आना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे कहीं पर और काम मिल गया है या फिर उसकी फसल अच्छी हो रही है जिस कारण उसे मेरे घर पर आने की जरूरत ही नहीं है? ये जानने के लिए उसने गांव के एक किसान को अपने घर बुलाया और उससे कहता है, रोहन ने मेरे घर पर आना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे कहीं पर काम मिल गया है? क्या कहीं पर उसे अच्छी नौकरी मिल गई है? नहीं नहीं मालिक, सोहन तो घर पर घायल पड़ा हुआ है। क्यों? ऐसा क्या हो गया रोहन के साथ? मालिक, जब आप घर पर 1 महीनों तक नहीं थे तभी अचानक एक दिन कुछ डकैतों ने आपके घर पर हमला करना चाहा, आपके घर को लूटना चाहा। लेकिन उस वक्त रोहन यहीं पर मौजूद था और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना ही उन डकैतों से भिड़ने का निश्चय किया। वो कुल 4 डकैत थे और रोहन अकेला था, किंतु फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने उन सभी डकैतों का सामना किया। हालांकि उसने उन डकैतों को तो भगा दिया, लेकिन उन डकैतों की वजह से उसे बहुत चोट आई और वह घायल होकर घर पर पड़ा हुआ है और उसके पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि वह खुद का इलाज करवा सके। उस किसान के मुंह से यह सुनकर वह सेठ बहुत शर्मिंदा हुआ। वह तुरंत ही रोहन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रोहन के बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उन्हें जोरों की भूख लगी थी और रोहन चारपाई पर पड़ा हुआ था। यह देखकर वह सेठ रोहन से कहता है, रोहन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी इस अवस्था का कारण मैं ही हूं। मैंने ही तुम्हें काम से निकाला और तुमसे बचने के लिए मैं अपने रिश्तेदार के घर पर चला गया और इस बीच तुम मेरे घर की रक्षा करते रहे। तुमने उन डकैतों का अकेले ही सामना किया और उन्हें मार भगाया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। अब से तुम्हारे इलाज का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम्हारे घर की हर जरूरत का खर्चा मैं उठाऊंगा। इसलिए तुम चिंतित ना हो, परेशान ना हो। और जब तुम ठीक हो जाओगे
तो तुम काम पर वापस आ जाना। इतना कहकर वह सेठ वहां से चला गया और अब से उसने रोहन का सारा खर्चा उठा लिया। देखते ही देखते रोहन भी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। वह सेठ के पास वापस लौटा और सेठ ने खुशी खुशी अच्छी पगार के साथ उसे काम पर वापस रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी भी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरों का बुरा वही सोचते हैं जिनमें अच्छाई नहीं होती। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।